अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। यहाँ पर हम देखेंगे कि हफ्सा गुम हो जाती है। आलिया को पता चला तो बहुत ही रोने लगी। मेरी बच्ची कहाँ गई? वो तो तौकीर से कहने लगी, मुझे अभी के अभी मेरी बच्ची ला कर दो। तौकीर ने इस मामले में पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया। शहर का चप्पा चप्पा छान लिया गया, लेकिन हफ्सा का कहीं पता नहीं। आलिया रोते हुए ड्राइवर पर भड़कने लगी, सब तुम्हारी कोताही की वजह से हुआ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी इसकी। मेरी बच्ची को जल्द अज जल्द ढूंढ कर लाओ। अब ड्राइवर से भी पूछगिछ की जाती है, तफ्तीश की जाती है, लेकिन हफ्सा का कुछ भी अता पता नहीं। आखिरकार रात हो गई तो तौकीर को तफ्तीश के बाद घर वापस जाना पड़ा। घर वापस जाकर भी आलिया की तबीयत ठीक नहीं हुई, बल्कि और बिगड़ने लगी। रात हो गई, मेरी बच्ची का अता पता नहीं, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी तौकीर को लगा कि अब उससे कबीर को बता देना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में तौकीर के साथ उसके भाई का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही फ़ोन गया तो वो भी अब फलक से कहने लगा, जल्दी से पैकिंग करो, वापस जाना है। हफ्सा नहीं मिल रही, भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। अब तो फलक को बहुत गुस्सा आया, क्या है मेरा हनीमून, लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे। कबीर से कहने लगी, बच्ची है, कहीं इधर उधर हो गई होगी, आ जाएगी घर, इसमें हमें वापस जाने की भला क्या जरूरत। लेकिन कबीर उसे सख्ती से कहने लगा, जल्दी से पैकिंग करो, फौरन फ्लाइट लेनी है और इमरजेंसी में हमें वापस जाना है। यहाँ पर वो वापस भी आने लगे तो यहाँ पर हफ्सा एक बूढ़े आदमी को मिल जाती है। हफ्सा बेहोश है, इसलिए अपना अता पता नहीं बता सकी। तभी तो वो बूढ़ा आदमी उसे हॉस्पिटल ले आता है। जैसे कि तौकीर ने पहले ही सभी हॉस्पिटल, सभी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, खबर पहुंचा रखी है कि एक बच्ची अगवा हो चुकी है। तो जैसे ही वो बच्ची गई हॉस्पिटल वालों ने और पुलिस वालों ने तौकीर को फौरन से पहले इन्फॉर्म कर दिया। आलिया के साथ तौकीर यहाँ पर पहुँच जाता है। आलिया बहुत परेशान, भला मेरी बच्ची को हॉस्पिटलाइज्ड क्यों किया गया। उसको ऐसा लगा जैसे हफ्सा के साथ कोई ज्यादती हो गई, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। लेकिन डॉक्टर उसे तसल्ली देती है, हफ्सा के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसलिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। अब यहाँ पर सब ठीक भी हो जाता है, सब घर वापस भी आ गए। लेकिन फलक का गुस्सा अरूज पर कि जब सब ठीक हो जाना था तो हमें वापस क्यों बुलाया। अब फलक ने ऐसी कठिन बातें की कि आलिया तौकीर को कहने पर मजबूर हो गई कि कबीर के लिए फलक का इंतखाब मुझे गलत लगा। मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में ये रिश्ता किया। फलक भी अगले दिन जो अपनी माँ और बहन से मिलने आई तो उन्हें कहने लगी, आलिया भाभी बहुत ही टॉक्सिक हैं, जैसी नजर आती हैं वैसी नहीं हैं, उन्होंने सारा हनीमून हमारा खराब कर दिया। तो नवाल कहने लगी, नहीं फलक, ऐसा नहीं सोचा करते, उनकी बेटी किडनैप हुई थी, मिल नहीं रही थी, तो वो परेशान तो थी ना। ऐसे में कबीर उनका इकलौता भाई है, उससे तो उनके साथ होना चाहिए था इस सिचुएशन में। तुम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। लेकिन फलक जिसने ठान ली है कि वो अब लड़ाई ही करेगी, वो बहन और माँ की कोई बात नहीं सुनती, वहाँ से वापस आ जाती है, जहाँ आकर वो आलिया को जली कटी भी सुनाती है, जहाँ से आलिया का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि फलक ने ये पहली बार उनकी इंसल्ट नहीं की और अब बार बार आलिया भला बर्दाश्त कैसे करेगी। कबीर को भी जब आलिया भाभी की इंसल्ट के बारे में पता चला तो फलक पर आकर गुस्सा करने लगा और फिर आलिया भाभी को भी लेकर आया। फलक, माफ़ी मांगो इनसे, मैं कहता हूँ अब भी माफ़ी मांगो इनसे, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अब फलक मौके की नज़ाकत को समझते हुए माफ़ी तो मांग लेती है, लेकिन ये माफ़ी आलिया भाभी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आगे चलकर वो इसी माफ़ी का हिसाब लेते लेते ही सबकी ज़िंदगी खराब कर देगी।